Hello all, welcome to our channel Learning Concept. So today we have brought a new thing, that is, this is a common thing, isn't it? Learning alphabets. So you all know there are 26 alphabets. But today we are going to introduce a new thing, that is, you're going to learn alphabets with the phonics sound, which will help you to frame the words as well as sentences. So let's start, okay? So alphabets is the basic of writing any language. Before that, what we see that when the child come to the age of 2 to 3, we used to give him or her pencil, and he learns scribbling. Just hold the pencil and then move anywhere in the page, on the page. तो जब बच्चा 2 से 2.5 साल का होता है, उस समय हम उसे अगर पेंसिल दे तो वो सिर्फ ये सीखता है कि पेंसिल कैसे पकड़नी है और कॉपी में किसी भी डायरेक्शन में वो शेप बनाता है, जिसको हम स्क्रिबलिंग कहते हैं. तो ये सबसे पहले उसकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है. उसके बाद वो सीखता है कंट्रोल राइटिंग, जो अप टू 3 तक बच्चा सीख जाता है. कंट्रोल राइटिंग मीन्स क्या, आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म करना है. ये कहीं से भी कुछ भी ड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसे पता है कि मुझे यहाँ से ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे आके स्टॉप करने बोला तो स्टॉप हो जाएंगे. स्टार्ट एंड स्टॉप, ये अगर बच्चा सीख गया इस तरह से, बहुत सारे शेप्स में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे हम लोग स्टैंडिंग लाइन सीखते हैं, इसमें कोई लाइन लिमिट्स नहीं है, लेकिन बच्चा अपने आप सीखता है, तो इसे हम कहते हैं कंट्रोल राइटिंग. इसके बाद हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को 2 to 3 इयर्स में पैटर्न्स का. तो 3 इयर्स की एज में बच्चा नर्सरी के लिए एप्लीकेबल है, एंड 3 to 4 जो है वो नर्सरी की एज होती है. इस ड्यूरेशन में बच्चा सीखता है पैटर्न्स, जो हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताए थे. नेक्स्ट हमारा है अल्फाबेट्स. इन दिस अल्फाबेट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ टू राइट अल्फाबेट तो आप सीखेंगे, लेकिन विथ फोनिक साउंड. हर अल्फाबेट को आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, देन उसके साउंड को आपको समझना है. और इसमें 2 तरह से हम अल्फाबेट सीखेंगे, कैपिटल एंड स्मॉल. तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में 1 by 1 स्टेप वाइज सीखेंगे. सबसे पहले जैसे मैंने आपको लाइंस का कंसेप्ट बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट सीखेंगे. तो आपकी लाइंस जो है वो 4 लाइंस इस तरह से होती है, जिसको मैं फिर से इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि ताकि आप इसे अच्छे से याद रखें, और इसका यूज करते हुए हम नया लेटर सीखेंगे. तो ये आपकी 4 लाइंस हो गई, जिसमें से फर्स्ट लाइन आपकी फ्रंट लाइन है, सेकंड आपकी बेस लाइन है, थर्ड इज द बेस लाइन, एंड फोर्थ वन इज द टेल लाइन, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है. अब हम जब अल्फाबेट सीख रहे हैं, तो हमने जो भी पैटर्न्स पहले सीखे थे उसको आपको फिर से मेमोराइज करना, रिकॉल करना है. तो यू हैव टू रिकॉल ऑल द पैटर्न्स 1 by 1. सो फॉर राइटिंग ए अल्फाबेट व्हाट वी आर यूजिंग हियर इज 2 स्लैंटिंग लाइन्स. 2 स्लैंटिंग लाइन का यूज करके हम ए बनाएंगे, लेटर ए. तो उसे कैसे बनाया जाएगा, पहले हम बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे एक डॉट लेके, और अब हम जाएंगे फॉरवर्ड. ये आपकी हो गई फॉरवर्ड स्लैंटिंग लाइन. यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, जैसे हमने कंट्रोल राइटिंग सीखी है, हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे. देन कम टू द बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन. देन यू हैव टू ड्रॉ स्लीपिंग लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इन दिस वेस्ट लाइन. सो दिस लेटर इज कॉल्ड ए. ये आपका है ए लेटर. इसको फ्रेम करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया, फॉरवर्ड स्लैंटिंग, देन बैकवर्ड स्लैंटिंग एंड 1 स्लीपिंग लाइन. तो ये 3 जो हमने पैटर्न सीखे थे उसका यूज करके हम एक नया लेटर फ्रेम कर रहे हैं, जिसका नाम है ए. इस ए को हम कहते हैं कैपिटल ए. स्मॉल ए कैसे सीखेंगे, फॉर मेकिंग अ स्मॉल ए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक ए लेफ्ट कर्व. डन. Then go up like this. Again come down from the same line. Then take a turn and then stop. This is called small a. Okay. Now I am showing you the flashcard in which we can see capital A and small a, जो आप बुक्स में भी देखते हो. लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमें इसे लाइन के सेंस में इसीलिए लिखना है ताकि हम हैंडराइटिंग को समझ सकें. Now it's the turn of phonics sound. So as you have already studied how to write capital A and small a, now I am going to tell you the sound of A. The sound of A is A. A. Again I am repeating, the sound of A is A. A. Okay, so how we will pronounce? Pronunciation is must. So see, A for arrow or A for ant. So the sound is coming is A. A. Again I am repeating, please follow it. The sound of phonic sound of letter alphabet A is A. So
A is the sound, but we say it A. So A for ant, A for arrow. Okay? Again repeating. A for ant, A for arrow. So the sound is A. As we have completed letter A from all the 26 letter, this one is the first letter which we have just completed. A letter writing in capital and small also, and we have already learned the phonic sound of A letter. Now I am going to the next letter. The next letter is B. So I will teach you how to write B. First we will use the pattern standing line here. Okay, it should be start from the front line and you have to stop at the base line. So this is the standing line, and now you have to make a right curve from the front line to waistline. Here you have to stop. Again start from waistline to baseline. So in this way we will write letter B. तो आपको जो मैंने लाइनिंग सेंस बताया था वो इसीलिए ताकि आप समझ सके कि आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर ख़त्म करना है। बी लेटर लिखने के लिए स्टैंडिंग लाइन बनाना है हमें, जो स्टार्ट होगा आपका फ्रंट लाइन से और स्टॉप होगा बेस लाइन पर। इसके बाद आपको जो फर्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं से राइट कर्व बनाना है वेस्ट लाइन तक, फिर वेस्ट लाइन से स्टार्ट कर कर बेस लाइन तक। इसको हेल्पफुल तभी होगा बच्चों को सिखाने के लिए जब आप इसे डॉट से भी फ्रेम करके बता सकते हैं। बच्चों को जो डॉट बना के दिया तब बच्चे उसे स्टैंडिंग लाइन में फॉर्म करेंगे और उसके बाद वो बनाएंगे राइट कर्व और इसी तरह से फिर अगेन एक राइट कर्व बनाएंगे जो कि बेस लाइन में ख़त्म होगा। इस तरह से लेटर जो है ये कैपिटल बी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम स्मॉल बी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ standing line again, but we will not draw from here, just we will start from the waistline, take a right curve and then stop at the base. This is small b, letter small b. Once again I am repeating, आपको start करना है front line से और आप सीधे आ जाएंगे बेस लाइन तक, यहाँ पे आपको stop करना है। then waist line से हम एक right curve लेंगे और वो stop होगा आकर बेस लाइन में, यहाँ पर हम इसे स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लेटर बी की। So students, you have learned writing capital B and small b. Okay, now I am going to teach you the sound of B. So the sound of B is B. B. Again repeating, B. B. So B for bed, B for basket. So what is the sound of B? B. So students, as we have learned alphabet A and B, now move towards the next letter, that is C. It's very easy because you have already learned the patterns, but you have to remember that from where to start and where to stop. So start from the front line and take a left curve, come down and stop at the base line. Yes, this is capital C. Once again I am repeating, start from the front line से start करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से लेफ्ट कर्व लेंगे और ये स्टॉप होगा बेस लाइन में। ये हो गया आपका C, कैपिटल C. So this is small c. We have started from the waistline and stopped at the baseline. एक बार फिर से शुरू करते हैं। वेस्ट लाइन से आपको स्टार्ट करना है और कर्व लेना है लेफ्ट, देन आपको स्टॉप होना है बेस लाइन में। ये हो गया आपका स्मॉल सी. सो दिस इज कैपिटल लेटर C and this one is small letter C. So capital C and small c. Now it's the turn of its phonic sound. So the sound of C is K. K. Again repeating, the sound of C is K. K. So C for cat, C for cat, C for cow, C for cow. But there are some alternatives also. कुछ वर्ड्स में
हम सी को स भी प्रोनाउंस करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेस, FACE, फेस. उस वक्त हम सी को ख नहीं बोलेंगे. उस वक्त सी का साउंड स होता है. ये कुछ अल्टरनेटिव केसेस है जो कि हम बाद में डील आउट करेंगे, पर एट प्रेजेंट द साउंड ऑफ सी इज ख. ख. रिमेंबर द साउंड ऑफ सी, ख. ख. So today we have learned the alphabets A, B and C. In both the cases, that means uppercase is known as the capital letter and lowercase is known as the small letter. And one more important thing we have learned today is their phonic sound. So for the continuation, please do subscribe, like and press the bell icon and share as much as you can. और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. और आगे की वीडियो देखने के लिए डू सब्सक्राइब.